सजदो उन्हीं खे आ जेको इंसान जे पासे। मुंहिंजा प्यारा भाउ हयात लतीफ़ अली जो ऐं महफ़िल में मौजूद सभी दोस्तों के जी एस। दोस्तों, आज हम पुरअमन सिंध के हवाले से यहाँ बैठे हुए हैं और इस एपीसी में आपके साथ मुखातिब हैं। मेरा सिंध हजारों सालों से पुरअमन है। इसकी मिसाल मुंहिंजो दड़ो है, जहां से कोई भी असला नहीं मिला है। ये पुरअमन होने का सबूत है। और इस मुल्क से वजूद होने से पहले यहाँ पर संगीता और सकीना एक साथ बैठ के खाना खाती थी। सुबह का नाश्ता सकीना बनाती थी तो रात का खाना सकीना बनाती थी। ये इस मुल्क के लिए जिस शख्स ने करारदाद पेश की सिंध असेंबली में, वो गद्दार हो गया और जो शख्स हिंदुस्तान से यहाँ आया वो वजीर आजम बन गया। तो दहशतगर्दी की तो शुरुआत वहीं से हुई है। मेरे साईं जीएम सैयद ने जब लियाकत अली खान ने करारदाद मकासद को आइन के बराबर करार दिया तो साईं जीएम सैयद ने कहा कि इससे मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ेगी और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगी। और आज साईं जीएम सैयद के वो अल्फाज सबके सामने हैं कि आज दहशतगर्दी कहां से कहां पहुंच गई है। और ये भी आपको एक तारीख की बात है कि आज से 65 साल पहले वियना कॉन्फ्रेंस में 1952 में 19 दिसंबर को साईं जीएम सैयद ने पूरी दुनिया को और खास करके अमेरिका और बरतानिया से ये कहा था कि ये जो आप मजहब की छेड़छाड़ और इस्लामी मुल्कों के साथ ये जो कर रहे हैं, ये कल पूरी दुनिया के लिए आग बन जाएगी और इस आग में सब जलेंगे। और आज पूरी दुनिया ने देखा कि ये साईं जीएम सैयद की बात साबित हुई और आज पूरी दुनिया को उन्होंने मजहब में दहशतगर्दी में फैल दिया है। हम पुरअमन लोग हैं। हम लकुम दीनुकुम वलिय दीन के पे अमल करते हैं कि भाई हर किसी का अपना मजहब है, हर किसी का अपना दीन है। यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ऊपर जब औरत ने कचरा फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसके साथ इंतकाम नहीं लिया। तो उस दीन के मानने वाले हैं हम दहशतगर्दी का तो हमारे पास तस्वर है ही नहीं। आज फिर हमारे पर जबरदस्ती थापने वाले भाई यहाँ पे सिंधियों को मोहम्मद बिन कासिम ने मुसलमान बनाया। भाई उससे पहले हमारे पास इस्लाम था, उससे पहले हम लोग मुसलमान थे, उससे पहले यहाँ कुरान की आयत होती थी। तो ये जो जबरदस्ती वाली बातें हैं कि हम आज हमारी दरगाहें उन चीजों से महफूज नहीं है। 7 शरीफ में जो धमाका हुआ वो सबके सामने है। देखिए, इन चीजों से जो बात सामने आती है कि सिंध में कभी भी आप देखें कि कोई आपको सिंधी कोई बम्बार मिला है। सरदार अताउल्लाह खान जब जेल में थे, जब अताउल्लाह खान सरदार जेल में थे तो वहां के जेलर ने उसे कहा कि सरदार साहब हम मुसलमान हैं, हमारा इफ यू डोंट माइंड आई एम इंटरप्टिंग यू इन द मिडल। करारदाद पाकिस्तान के ऊपर जरा, तो यही तो करारदाद पाकिस्तान है। ये अताउल्लाह मंगल करारदाद पाकिस्तान का हिस्सा है। जीएम सैयद जो जिसने मुल्क बनाया है भी करारदाद पाकिस्तान का हिस्सा है। थैंक यू। तो उससे जब उसने वहां जेलर ने कहा कि भाई हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, आपका दीन भी एक, हमारा दीन भी एक है, आपका अल्लाह एक है, हमारा अल्लाह एक है, तो उस पे अताउल्लाह खान महंगल ने कहा कि भाई आपका अल्लाह वो है बकौल अल्लामा इकबाल के खुद ही को कर तकदीर से पहले कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। आपका जो खुदा है वो आवाम के आगे मजबूर है, लेकिन मेरा खुदा है बकौल शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के तू वाग थड़ी पांच वसल आऊं का पाण वहरी। तो मेरे भाई यहाँ ये सब करारदाद है।
हम सिंध में रहने वाले हम हमेशा इन चीजों के मुखालिफ रहे हैं। आज हमारे ऊपर इसी हमारे कौमी कारकुनों पर ऑपरेशन किया जा रहा है। एक बमबार दहशतगर्द में और एक सियासी कारकुन में कोई फर्क महसूस नहीं किया जा रहा है। तो ये पूरे वहां का हिस्सा है। तो यहां हम जो मुसलमान मुल्क में रहते हैं, तो वहां पे मैं अभी 2015 में अमेरिका में गया था साईं की सालगिरह पे दोस्तों की दावत में। तो वहां मस्जिद में जब जुम्मे की नमाज पढ़ने गए तो वहां जूते भी हमने बाहर उतारे और जो बड़े बड़े महंगे मोबाइल भी वो उसमें पड़े हुए थे। लेकिन यहाँ तो हम जब जूते आगे रखते हैं तो नमाज होती नहीं है, जब पीछे रखते तो जूते नहीं होते। तो भाई इन चीजों को हमें देखना है। हम कहा है, किसी ने कहा तभी तो कहते हैं। तो हम कहते हैं कि जो नूरानी साहब ने कहा कि अल्ताफ हुसैन के बारे में कि ये एक सिंध का फैसला था जिसने सिंध के तकसीम करने की बात की, वो आज उनके जो कारकुन है, जो नौजबिल्ला, जो क्या नाम है, एक टीवी पे आता था उसका आमिर लियाकत, जो खुदा नौजबिल्ला कहता था कि अल्ताफ भाई आप इस दौर के इमाम हुसैन हैं और आज उसका नाम लेने के लिए पसंद नहीं करते। तो ये एक सिंध का फैसला है। और दूसरी बात जो सर आपने की, हमें ये भी बात अच्छी नहीं लगती कि सिंध और कराची ये हमारे लिए एक गाली है। कराची सिंध है और सिंध का हिस्सा है, तो इसको कराची और सिंध न कहा जाए, ये आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो इन अल्फाज के साथ बोलना तो बहुत था, लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं है। मैं सिर्फ जो एक अगर इजाजत दें तो हमारे साहब चले गए, उन्होंने कहा कि भाई हम मुकाबला करेंगे जरदारी का। तो एक सिर्फ लतीफा है जो हमारे मोहल्ले में एक मस्ताना रहता है, उसने कहा कि भाई जरदारी बहुत ताकतवर है, मैं आप लोगों को दलाइल के साथ बताऊंगा। तो मैंने कहा कैसे? बोला भाई आग ताकतवर है नहीं है, जलाती है। तो मैंने कहा, बोला पानी उसको खत्म कर देता है, इसका मतलब पानी ताकतवर हुआ। लेकिन इंसान ताकतवर है जो पानी को पी जाता है, लेकिन मौत जो है वो इंसान को मारती है, लेकिन सदका जो है वो मौत को टालता है, और जरदारी वो है जो सदका खा जाता है। अब बताओ कि ताकतवर कौन है? मेहरबानी।